हे गाइस, दिस ऋषभ सिंह हियर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने डब्ल्यू रेनफोर्स फ्रेम की डिजाइनिंग पढ़ी थी लिमिट स्टेट मेथड से। उसमें हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी लगाए थे। उसी में एक दो प्रॉब्लम और देख लेते हैं जिससे कॉन्सेप्ट आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए कि किस तरह से प्रॉब्लम्स आते हैं और किस तरह हमको डील करना है लिमिट स्टेट मेथड को डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन के लिए। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है पढ़िए, पहले देखते हैं क्या है। डिजाइन रेनफोर्समेंट रिक्वायरमेंट फॉर रेक्टेंगुलर आरसीसी बीम। हमको क्या करना है कि रेनफोर्समेंट कितना लगना है वो हमको डिजाइन करनी है इस सेक्शन के लिए, जिसकी साइज दिया है 350 बाई 650 mm। ओवरऑल डेप्थ दी है। अब 350 बाई 650 है, इसमें अब तो कंफ्यूजन होती नहीं है कि 650 ऑब्वियस है कि इसकी डेप्थ की बात कर रहा है और 350 इसकी विड्थ है। अब बस आपको ये ध्यान देना है हर प्रॉब्लम में कि ये जो दी है डेप्थ की वैल्यू जो दी है वो ओवरऑल डेप्थ है या फिर इफेक्टिव डेप्थ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लियरली गिवन है ओवरऑल डेप्थ 150 mm इफेक्टिव कवर बोथ साइड। अगर रिक्वायरमेंट है आपको, अगर आप रेनफोर्समेंट कंप्रेशन साइड में भी दे रहे हैं तो उधर भी आपको क्या कवर एज्यूम करना पड़ता है। तो अगर आपको जरूरत हो तो दोनों तरफ आपको 50 mm इफेक्टिव कवर एज्यूम करना है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो यूज करना है वो M30 है और ग्रेड ऑफ स्टील दिया है आपको Fe415। ठीक है, बीम इज सिंपली सपोर्टेड बीम है ओवर स्पैन ऑफ 8.5 mm। इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल कितना 62 किलोन्यूटन पर मीटर एक्सक्लूडिंग द सेल्फ वेट। सेल्फ वेट को हटाकर बोलना है, सेल्फ वेट को हटाकर एक लाइव लोड या फिर लोड दिया है कितना इसके ऊपर लग रहा है 62 किलोन्यूटन पर मीटर का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे हम कि लोड कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कितना लोड आ रहा है हमारे सेक्शन पे। हम सेक्शन को डिजाइन करने जा रहे हैं, सबसे पहले हमको ये जानना है हो जरूरी है कि इस पे आ कितना लोड रहा है, जिसके लिए हमको अपने सेक्शन को डिजाइन करना है। अब क्योंकि आपको साइज गिवन है, साइज में आपको कुछ चेंज करना नहीं है। अगर ऑब्वियस से अगर करना जरूरी पड़ जाए तब बात अलग है, लेकिन जब आपको क्वेश्चन में साइज दिया है तो डिजाइनिंग में बच क्या जाता है कि रेनफोर्समेंट कितनी लगने वाली है वो आपको बताना है। तो किस हिसाब से आप देते हैं वो डिपेंड करता है लोड पे, कितना उसके वजह से बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, ये सब आप पहले आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लोड कैलकुलेट कर लेते हैं। लोड कैलकुलेशंस, ठीक है। लाइव लोड कितना लग रहा है 62 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, इसका सेल्फ वेट होगा जिसको हम डेड लोड भी कहते हैं। सेल्फ वेट कितना हो जाएगा, क्योंकि आरसीसी सेक्शन डेंसिटी 25, हम यूनिट लेंथ के लिए डिजाइन करते हैं, इंटू साइज। साइज क्या है 0.35 इंटू 0.65। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको, देखिए कितना आ रहा है सेल्फ वेट। फाइव 5.687 5.687 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, टोटल लोड कितना हो जाएगा 62 प्लस 5.687 किलो न्यूटन पर मीटर, 67.687 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये आपको क्या है, ये मिला, ये W मिला। ठीक है, ये आपको क्या मिला, W मिला। अब इसमें गिवन नहीं है, इसमें आप लिख लीजिएगा कि आपको LSM का यूज करना है। ठीक है, और LSM में हमको अल्टीमेट लोड लेके चलना रहता है WU। उसके लिए हम क्या करेंगे 1.5 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे W में 67.687 में। ठीक है, WU कितना हो जाएगा
67.678 इंटू 1.5 101.52 101.52 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है हमको, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि जो लोड हमने निकाला है उसके वजह से बेंडिंग मोमेंट कितना जनरेट हो रहा है हमारे सेक्शन में वो निकालना होगा, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है तो बेंडिंग मोमेंट कितना होता है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, WL²/8, क्योंकि यहाँ पे WU है। ठीक है, कितना बेंडिंग मोमेंट, इसको भी हम BMU लिखते हैं। WU हो आपके लिए 101.52 इंटू L कितना है, स्पैन कितना दिया है 8.5 स्क्वायर डिवाइड बाई 8। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। नाइन 916.9 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट जो आपके सेक्शन पर लग रहा है, जिसके लिए आपको सेक्शन को डिजाइन करना है कि इस लोड को, इस बेंडिंग मोमेंट को हमारा सेक्शन बियर कर पाए, रजिस्ट कर पाए और सेफ रहे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्या करिए, इसके बाद एक्सयू लिमिटिंग कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि एफई का ग्रेड क्या दिया है, एफई 415 है, तो इसके लिए एक्सयू लिमिटिंग कितना होता है 0.48 डी। ठीक है, 0.48 डी कितना है 650 ओवरऑल डेप्थ है और इफेक्टिव कवर है 650 ओवरऑल डेप्थ है। इफेक्टिव कवर दिया है आपको 50 mm, तो इफेक्टिव डेप्थ कितना हो जाएगा, D माइनस इफेक्टिव कवर, D इज 650 माइनस 50 विल बी इक्वल्स टू 600 mm। ओके, D इफेक्टिव हो जाएगा आपका, इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगा 600 mm। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। $288 mm, 288 mm, ये आपका क्या हो गया एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू। कि अगर लिमिटिंग सेक्शन हम डिजाइन करते हैं, अगर बैलेंस सेक्शन या लिमिटिंग सेक्शन जिसको हम LSM में कहते हैं वो डिजाइन करते हैं, तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर दैट लिमिटिंग सेक्शन विल बी इक्वल्स टू 288 mm। ठीक है, अब हमको क्या करना है इसमें आगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर हम लिमिटिंग सेक्शन ही डिजाइन कर दें, अब हमको पता है कि इतना बेंडिंग मोमेंट हमारे सेक्शन पर आ रहा है, इतना बेंडिंग मोमेंट हमें सेक्शन पे लग रहा है जिसको हमको रजिस्ट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम कह रहे हैं कि हम लिमिटिंग सेक्शन मान लीजिए डिजाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको उसका एक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिलेगा फॉर दैट लिमिटिंग सेक्शन, जिससे हम इस वैल्यू को कंपेयर करके देख सकते हैं कि अगर MR
लिमिटिंग सेक्शन के लिए आपने कोई वैल्यू निकाली और ये वैल्यू अगर इससे कम है तो मतलब हमारा सेक्शन अभी उस काबिल नहीं है कि वो इस बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट कर पाए। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि उस सेक्शन तब हमको डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अगर एम आर इसके बराबर है तो मतलब हमारा सेक्शन कैसा लिमिटिंग सेक्शन है, इसमें हमको और रेनफोर्समेंट देने की जरूरत नहीं है, डब्ल्यू रेनफोर्समेंट डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, इससे हमारा काम चल जाएगा लिमिटिंग सेक्शन से। कहीं अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो और बेंडिंग मोमेंट जो लग रहा है वो कम है, तो इसका मतलब हमारा सेक्शन कैसा अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, हमारा जो सेक्शन है वो आसानी से इस वैल्यू को रेजिस्ट कर ले जाएगा। ठीक, हमारे सेक्शन की रेजिस्टेंस जो है, क्षमता जो है वो ज्यादा है जितना इसके ऊपर लोड लग रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एम आर लिमिटिंग सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, एम आर फॉर लिमिटिंग सेक्शन। ठीक है, क्या होता है 0.36 HC के बी एक्स यू डी माइनस 0.42 एक्स यू, यहाँ पे लिमिटिंग रहेगा क्योंकि लिमिटिंग सेक्शन के लिए हम निकाल रहे हैं। ठीक है, वैल्यूज पुट करिए और कैलकुलेट कर लीजिए। 0.36 FC के कितना है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है M20 M30, FC के विल बी इक्वल्स टू 30, B इज 350 mm, XC लिमिटिंग हमने कैलकुलेट किया है 288, D इज 600 माइनस 0.42 इंटू 288, इसको सॉल्व कर लीजिए। फाइव 521.5 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये क्या है, ये अगर लिमिटिंग सेक्शन होता तो उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, कितनी उसकी क्षमता है मोमेंट को बियर कर सकने की। ठीक है, लिमिटिंग सेक्शन की। अब आप कैलकुलेट करिए एम आर लिमिटिंग को और जो बेंडिंग मोमेंट हमारे सेक्शन पर लग रहा है, किसकी वैल्यू ज्यादा है। ऑब्वियस है, देख के पता चल रहा है कि बेंडिंग ऑफ मोमेंट जो लग रहा है हमारे सेक्शन पे वो ज्यादा है इससे लिमिटिंग सेक्शन के रेजिस्टेंस मोमेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू से। मतलब क्या है, एम आर लिमिटिंग इज लेसर देन अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट, हेंस वी हैव टू डिजाइन अ डबली रेनफोर्स सेक्शन। ठीक है, अब डबली रेनफोर्स सेक्शन हम अभी तक कैसे डिजाइन करते आ रहे हैं, सब आप लोगों ने देखा है, एक बार फिर से देख लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं कि दो पार्ट में इसको डिजाइन कर रहे हैं कि एक तो लिमिटिंग सेक्शन के लिए हमने एक AST निकाल लेते हैं जिसको हम AST1 कर देते हैं, दूसरा जो बचा हुआ बेंडिंग मोमेंट रहता है, बचा हुआ क्या रहेगा, अगर जो बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है एम आर ऑफ लिमिटिंग सेक्शन से, तो रिमेनिंग बेंडिंग मोमेंट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या होगा कि अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट में से एम आर ऑफ दैट लिमिटिंग सेक्शन को आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो एक वैल्यू आपको मिल जाएगी। उसके लिए हम दूसरा सेक्शन डिजाइन करते हैं जिसके लिए हम AST2 कैलकुलेट करते हैं और ASC कैलकुलेट करते हैं। अब जो नीचे आपको AST1 AST2 दिख रहा है इसको हम एड अप करके एक कॉमन सेक्शन दे रहे हैं, उसमें हम AST दे देते हैं विच इज इक्वल्स टू AST1 प्लस AST2 एंड हियर वी प्रोवाइड ASC। ठीक है, तो ये प्रोसेस हम अडॉप्ट करते हैं जब हम क्या करते हैं, डिजाइन कर रहे हैं डबली रेनफोर्स सेक्शन को। ठीक है, अब क्योंकि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमने निकाला है किसका, लिमिटिंग सेक्शन का,
तो हम AST1 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, AST1 कितना हो जाएगा, MR लिमिटिंग के लिए हम AST निकाल रहे हैं, उसको हम AST1 कह रहे हैं, विल बी इक्वल टू 0.87 FY इंटू D माइनस 0.42 XU लिमिटिंग। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। अब इसको आप MU1 भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं MU1 आपको लिखता हुआ दिखेगा। ठीक है, जिसके लिए हम AST1 निकाल रहे हैं, जिससे कंफ्यूजन ना हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कंफ्यूजन होगा नहीं। ठीक है, 521.5 के लिए हम ये AST निकाल रहे हैं, 0.5 इंटू 10 पावर 6। ये सब चीजें अक्सर भूल जाती हैं, जब ये बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी याद रहेंगे। ठीक है, इसी से प्रॉब्लम्स में गलतियां हो जाती हैं। 0.87 FY is 415 and D is 600 minus 0.42 into 288। सॉल्व कर लीजिए, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, AST1। ठीक है, थ्री 3015.19 mm स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है स्टील का। ठीक है, ये आपको निकला अभी AST1, जो आप बैलेंस सेक्शन की वजह से निकाले हैं। अब हमें क्या करना है कि AST2 निकालना है। वो कैसे निकलेगा, जो बचा हुआ बेंडिंग मोमेंट है MU2 जिसको हम कह रहे हैं, अगर वो क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट माइनस MU1। ठीक है, क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, बेंडिंग मोमेंट कितना है, 916.9 माइनस 521.5। ठीक है, क्या आएगा इसका वैल्यू, 916.9 माइनस 521.5, 395.4, 395.4 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये आपको मिला MU2। अब इसके लिए आपको AST2 निकालना है, लेकिन ये आपको ध्यान देना है कि लीवर आर्म में यहां चेंज होता है। जब आप AST1 निकाल रहे थे तो उस समय कंप्रेशन रेनफोर्समेंट की बात नहीं हो रही थी। अब सेकेंड सेक्शन जब हम डिजाइन करते हैं इसमें, उसमें हम कंप्रेशन जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करा रहे हैं उसको रेफरेंस मानकर इन दोनों के बीच की लीवर आर्म की बात करते हैं। तो यहाँ पे लीवर आर्म क्या हो जाता है, D माइनस DC। टोटल डेप्थ इज, दिस डेप्थ इज D इफेक्टिव डेप्थ एंड दिस इज इफेक्टिव कवर फॉर कंप्रेशन। इसको हम DC या D डैश कहते हैं फॉर कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमको इन दोनों के बीच का एक लीवर आर्म मिलता है। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं AST2, क्या हो जाएगा, MU2 अपॉन 0.87 FY इंटू D माइनस DC। अब इसमें अगर कंफ्यूजन हो रही, आया कहां से, क्या है, जैसे MU इक्वल टू क्या लिख रहे थे हम, दो तरीके से हमको मोमेंट निकलता है, एक कंप्रेशन साइड से, एक रेनफोर्समेंट साइड से, टेंशन साइड से। हम जब एरिया ऑफ स्टील निकाल रहे हैं तो हम टेंशन साइड से निकालते हैं, जिससे हमको जिसके इक्वेशन हमको क्या मिलता है, 0.87 FY AST। यहाँ पे आपको एरिया ऑफ स्टील मिल रहा है, इसलिए हम इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं जिससे हमको एरिया ऑफ स्टील मिल जाए। ठीक है,
तो मोमेंट क्या होता है, एक फोर्स इंटू लीवर आर्म, ठीक है। तो जैसे पहले पार्ट में आपको लीवर आर्म की वैल्यू क्या थी, d माइनस 0.42, क्यों, क्योंकि जब आप स्ट्रेन डायग्राम देख रहे थे तो ये लीवर आर्म आप इस डायग्राम के लिए ये लीवर आप देख रहे थे। अब यहाँ पे क्या है कि रेनफोर्समेंट पे जो आपको टेंसाइल फोर्स मिल रहा है, यहाँ पे कंप्रेशन फोर्स मिल रहा है, ये टॉप से कितने में लगता है, 0.42 पे, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट किया है, इसको हमने देखा है क्लासेस में, ठीक है। तो यहाँ पे वही हो रहा है, जब हम पहले सेक्शन की बात कर रहे थे तो हमने लीवर आर्म ले लिया, इसी को हमने एडजस्ट करके यहाँ से आपको AST की वैल्यू मिल रही है, ठीक है। जब आप AST को इधर रख के बाकी वैल्यू इधर उधर करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। अब पहले पार्ट में हमने ये लीवर आर्म लिया इसके लिए, दूसरे पार्ट में हम लीवर आर्म ले रहे हैं d माइनस DC, ठीक है। बाकी चीजें सेम है, वैल्यूज पुट करके AST2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। MU2 कितना है, 395.4 इंटू 10⁶ अपॉन 0.87, FY is 415, D is 600 minus 50, ओके। AST2 कैलकुलेट करिए, थ्री 95.4 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई 0.87, 415 इंटू 550, 1991.1। mm स्क्वायर, ठीक है। AST1 हो गया 3015.19 एंड AST2 हो गया 1991.2। दोनों को ऐड कर लीजिए आप, 3015.19 प्लस 1991.2, तो आपको मिल जाएगा AST की वैल्यू। AST कितना हो जाएगा आपका, 5006.39 mm स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन साइड, ठीक है। अब क्या बचा, अब बचा ASC कैलकुलेट करना। ASC कैलकुलेट करने के लिए हमने पढ़ा है कि हमको सबसे पहले एप्सिलॉन SC पता होना चाहिए, इसके ASC सॉरी, हाँ FSC, इसके लिए हमको FSC की यूज पड़ेगा। कैसे पड़ेगा कि जो बचा हुआ बेंडिंग मोमेंट रहता है उसके लिए हमको मिलता है क्या, FSC हम उसके थ्रू निकालते हैं। कैसे, MU2 जो रहेगा आपका, FSC माइनस 0.45 FCK इंटू ASC इंटू D माइनस DC। ये इक्वेशन हमने पढ़ी है जब हम FSC के लिए यूज कर रहे थे, ठीक। तो इसी के थ्रू हमको ASC की वैल्यू मिलेगी, लेकिन यहाँ पे एक अननोन है FSC, ठीक है, स्ट्रेस अलोंग कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने पढ़ा है क्लासेस में कि उसके लिए हमको एप्सिलॉन SC अगर आपको टेबल दिया रहे तब, ठीक है। वरना डायरेक्ट एज्यूम करने के लिए हमने क्या देखा है कि अगर 415 है तो 350 न्यूटन पर mm स्क्वायर आप एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। और भी ग्रेड के लिए सब दिया गया तो उसको याद कर लीजिएगा, जैसे 217.5 था 250 के लिए, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, अगर कहीं टेबल ना दी रहे तो आपको डायरेक्ट एज्यूम करना हो तो इस तरह से वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हैं। फिलहाल हम अब क्योंकि हमको FSC निकालना है तो सबसे पहले हमको एप्सिलॉन SC निकालना पड़ेगा। एप्सिलॉन SC
कैसे कैलकुलेट होता है वो भी हमने देखा हुआ है। XU लिमिटिंग माइनस DC अपॉन XU लिमिटिंग इंटू 0.0035, ठीक है। एप्सिलॉन SC इक्वल्स टू XU लिमिटिंग इज 288 कैलकुलेट किया हमने, DC इज 50 अपॉन 288 इंटू 0.0035, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए। क्या हो जाएगा एप्सिलॉन SC की वैल्यू 0.00289, ठीक है। यूनिट लेस होता है ये। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, अब नहीं पूछते लेकिन आए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब क्योंकि हमको टेबल गिवन है तो हमको क्या करना रहेगा, ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करना पड़ेगा, सॉरी इंटरपोलेशन करना पड़ेगा और FSC की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। किसके अलाउंग, जो अभी आपने एप्सिलॉन SC या स्ट्रेन इन कंप्रेशन स्टील निकाला है, ठीक है। टेबल आपको दिया हुआ है फॉर 0.00276 एंड 0.02380 के लिए, ठीक है। ये आपको दिया है एप्सिलॉन की वैल्यूज, ये FSC की वैल्यूज दी हैं 351.8 एंड 360.9। ये टेबल आपको गिवन है। आपके एप्सिलॉन SC की वैल्यू कितनी है 0.00289, इसी के बीच में है कहीं, ठीक है। इसी के लिए आपको यहाँ पे कोई इसके अलोंग FSC की वैल्यू मिलेगी। कैसे मिलेगी, इंटरपोलेशन से। जो वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है माइनस y माइनस y1 इज 351.8 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 360.9 माइनस 351.8 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 0.00380 माइनस 00276 इंटू 0.00289 माइनस 0.00276, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। थ्री 360.9 माइनस 351.8 डिवाइडेड बाई 0.00380 माइनस 0.00276 इंटू 0.00289 माइनस 0.00276 प्लस 351.8 352.94। FSC की वैल्यू आपकी आ गई 354. 352.94 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है।
ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस अब क्योंकि एफएससी निकल गया है तो आप कैलकुलेट कर लेंगे एएससी इसके लिए। ठीक है, एएससी इक्वल टू क्या हो जाएगा, mu2 अपॉन एफएससी माइनस 0.45 एफसी के इंटू डी माइनस डी सी। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लीजिए। mu2 कितना, 350, 395.4, 395.4 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई एफएससी की वैल्यू आई है 352.94 माइनस 0.45, एफसी के इज 30, दिस विल बी 550। कैलकुलेट कर लीजिए एएससी की वैल्यू क्या आएगी, $395.4 to 10⁶, 352.94 minus 0.45 into 30 into 550 sorry, $2,118 mm स्क्वायर। ठीक है, एससी कितना आ गया, 2118 mm स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या किया कि एसटी निकाल लिया, एएससी निकाल लिया, यहाँ पे आपकी डिजाइनिंग होती है खत्म। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि आप डाया ऑफ बार्स एज्यूम करके कितना आप रेनफोर्समेंट दे रहे हैं टेंशन साइड में, कितना कंप्रेशन साइड में, नंबर ऑफ बार, उसको आप लिखेंगे कि वी आर प्रोवाइडिंग दिस mm डाया बार इन टेंशन एंड दिस mm डाया बार इन कंप्रेशन। उसके बाद आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट करेंगे, कितना प्रोवाइड कराना पड़ेगा इस एरिया ऑफ स्टील के लिए, जितना कंप्रेशन और टेंशन आपने निकाला है, फिर आप उसको प्रोवाइड कराएंगे, लिखेंगे उसको कि इतने नंबर ऑफ बार ऑफ इतने डायमीटर ऑफ mm5 वी आर प्रोवाइडिंग इन टेंशन जोन एंड कंप्रेशन जोन। ठीक है, तो आपकी डिजाइनिंग यहाँ पे हो जाएगी खत्म। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन की, a simply supported beam of 5 meter effective span is subjected to 24 kilonewton per meter of live load and FCK is 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। FCK डायरेक्ट दिया है आपको, मतलब ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन सा यूज हुआ हुआ M20, वैसे ही FY दिया डायरेक्ट 415 और विथ दिया है आपको 250 mm, ओवरऑल डेप्थ दिया है कितना 400 mm। Design the reinforcement for beam if K is 0.138 and J is 0.80। ठीक, अब डायरेक्ट आपको इसमें K और J की वैल्यूज गिवन है। ठीक है, अब इस तरह के प्रॉब्लम्स में जब आपको J दिया रहे, ठीक है, तो आप यहां से समझ सकते हैं कि LSM की बात हो रही है या WSM की बात हो रही है।
जब भी जे की वैल्यूज जो रहे वो 0.8 के आसपास रहे, ज्यादातर इससे कम रहेंगे, ठीक है, तब आप समझ सकते हैं कि ये एलएसएम के थ्रू सॉल्व होगा। अगर जे की वैल्यूज 0.90 के आसपास रहेंगी तो उसमें आपको WSM यूज करना रहेगा, ठीक है। अभी कैसे पता, ये एक्सपीरियंस से पता है। जब बार बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको, जब जे की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे एलएसएम के लिए और WSM के लिए, तो आपको दिखेगा कि जे की वैल्यू 0.8 जो आती है वो लगभग एलएसएम में लगभग 0.8 के आसपास या उससे कम रहती है, और 0.90 के आसपास उसमें किस में आती है, WSM में आती है, ठीक है। तो इस के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो हमको एलएसएम के थ्रू सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले भाई लोड कैलकुलेशन करेंगे। लाइव लोड आपको गिवन है कितना, 24 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। सेल्फ वेट कितना होगा, 25 डेंसिटी 1 यूनिट लेंथ, और साइज दिया है 0.4 डेप्थ है, एंड विड्थ कितनी है 250.25। सॉल्व कर लीजिए। टू पॉइंट फाइव किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। टोटल लोड कितना हो जाएगा, 26.5 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक। डेड लोड प्लस लाइव लोड, जिसको हम W से लिख रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, अल्टीमेट लोड निकालेंगे, 1.5 से इंटू करेंगे W में, 26.5 कितना आ जाएगा, 39.75 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब इसके लिए कितना बेंडिंग मोमेंट इसकी वजह से जनरेट हो रहा है वो भी कैलकुलेट कर लीजिए। MU B WU L स्क्वायर बाई 8, ठीक है। क्यों, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, WU इज 39.75 इंटू L इज 5 स्क्वायर बाई 8। अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, 39.75 इंटू 5 स्क्वायर डिवाइड बाई 8, 124.218 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। ठीक है,
एक्सियल लिमिटिंग कैलकुलेट कर लेते हैं अब। पॉइंट 480 क्योंकि 415 यूज हो रहा है ग्रेड। 0.48 डी इज 350 mm। ठीक है, 50 के ऊपर आप 50 मांग के 350 यूज कर लीजिएगा। सॉल्व कर लीजिए। 350 इंटू 0.48 168 mm। ठीक है, फिर वही करना हमको कि एम आर फॉर लिमिटिंग सेक्शन कैलकुलेट कर लीजिए। 0.36 एफ सी के बी एक्स यू लिमिटिंग इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू लिमिटिंग। ठीक है, 0.36 एफ सी के कितना है 20, B is 250 mm and XC limiting we have calculated 168 mm. D is 350 minus 0.42 into 168। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। एटी 4.5। ठीक, 84.5 किलो न्यूटन मीटर। दिस इज एम आर लिमिटिंग। अगर लिमिटिंग सेक्शन में डिजाइन करते तो उसका बेंडिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होता और मोमेंट को बेयर करने की क्षमता कितनी होती 84.5 किलो न्यूटन मीटर। और बेंडिंग मोमेंट कितना लग रहा है 124.21। ऑब्वियस सी बात है बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है, हमारे सेक्शन की क्षमता अगर हम लिमिटिंग सेक्शन डिजाइन कर रहे हैं तो उसकी कम रहती, इसलिए हमको डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन करना पड़ेगा क्योंकि अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट इज ग्रेटर देन एम आर लिमिटिंग। हेंस we have to design डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन। ठीक है, अब MR1 आपने कैलकुलेट किया है तो उसके लिए ही आप AST1 कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले इसको हम MU1 लिख रहे हैं यहाँ पे 0.87 FY D माइनस 0.42 XU लिमिटिंग। ठीक है, लिमिटिंग सेक्शन के लिए कर रहे थे AST1। ठीक है, तो AST1 कितना हो जाएगा, MU1 कितना होगा 84.5 into 10 to power 6.87 FY is 415, D is 350 minus 0.42 into 168। ठीक है, सॉल्व करिए, AST1 निकालिए। एट 37.53 mm²। ठीक है, ये निकला आपके लिए AST1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे AST2। AST2 किसके लिए निकाला जाता है, बचे हुए बेंडिंग मोमेंट के लिए
आपको निकालना पड़ता है AST2। ठीक है, MU2 जिसको हम बचा हुआ बेंडिंग मोमेंट कह रहे हैं, वो MU2 उसका अगर कह रहे हैं तो कितना होगा, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट माइनस MU1। ठीक, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट कितना लग रहा था, 124.218 माइनस MU1 कितना आया था आपका, 84.5 किलो न्यूटन मीटर। सॉल्व करिए, कितना आ रहा, 124.218 माइनस 84.5, 39.718 किलो न्यूटन मीटर। दिस इज MU2 जिसके लिए हमको AST2 कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो AST2 कितना हो जाएगा, MU2 39.718 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 0.87, Fy इज 415 एंड लीवर आर में आपको ध्यान देना है कि D माइनस DC यूज करना, मतलब D इज 350 माइनस 50 का आप डायरेक्ट 300 लिख सकते हैं। तो AST2 आपको मिल जाएगा, यहां से कैलकुलेट कर लीजिए। $39.718 into 10⁻6 divided by 0.87 into 415 into 300, 366.69। ठीक है, mm स्क्वायर। टोटल AST कितना हो जाएगा, AST1 प्लस AST2। सॉल्व लीजिए, 837.53, 1204, अप्रोक्सीमेटली 1204 mm स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया AST। ठीक है, अब बचता क्या है कि एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील ASC आपको कैलकुलेट करना है। MU2 के लिए कैलकुलेट होता है, फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम, FSC माइनस 0.45 FCK इंटू लीवर आर्म D माइनस DC। ठीक है, अब जैसे आपको कभी टेबल ना दिया रहे तब आपको बताया गया कि FSC की वैल्यू डायरेक्ट आप जैसे FE 4 और 5 के लिए आपको क्या यूज करना है, 350 न्यूटन पर mm स्क्वायर। डायरेक्ट आप ये वैल्यू आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या, एज्यूमिंग FSC इक्वल्स टू 350 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर टेबल दी रहती तो आपको क्या करना था, एप्सिलॉन SC पहले कैलकुलेट करते, इंटरपोलेट करके उसकी वैल्यू निकालते FSC की, फिर आप ये यूज करते हैं। अब यहाँ अगर आपको टेबल नहीं दिया तो डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं इसको। तो ASC क्या हो जाएगा, MU2 कितना, 39.718 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई FSC is 350 minus 0.45 FCK is 20 into D minus AC is 300। ठीक, 39.718 into 10⁻6 divided by 300 into 350 minus 0.45 into 20, 388.25, 388.25। ठीक है, mm स्क्वायर। दिस इज ASC फॉर यू। ठीक है,
सेक्शन में आप AST यहाँ पे दे दिए, AC यहाँ पे दे दिए। आपको क्या करना है, डाया ऑफ बार को एज्यूम करना है, नीचे कितना दे रहे हैं ऊपर कितना दे रहे हैं, उस हिसाब से नंबर ऑफ बार कैलकुलेट करके आपको, जैसे 3 बार्स दे रहे हैं आप 25 mm की, तो आप उसको यहाँ पे दिखाएंगे 3 बार्स और तो लिखेंगे 3 ऑफ 25 mm 5, ठीक है। तो ये आप खुद से कर लीजिएगा, बाकी यहाँ पे डिजाइन इसकी होती है खत्म, ठीक है। इसके बाद बचता है T और L बीम WSM में और उससे LSM से। इसके बाद फिर हम यहाँ पे हमारा बीम डिजाइनिंग खत्म हो जाएगा। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आप LSM को ही आप फॉलो करिएगा, LSM को ही ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, ज़्यादा उसका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हम आगे फिर शियर डिजाइनिंग में बढ़ेंगे। उसके बाद बॉन्ड बचेगा, टॉर्सन, फिर हम स्लैब डिजाइनिंग, फिर उसके बाद बचेगा अपना कॉलम फुटिंग, ठीक है। तो अब आगे छोटे कुछ टॉपिक छोटे छोटे हैं, जल्दी जल्दी क्लासेस आ जाएंगी और जल्दी जल्दी आपका जो सिलेबस है वो भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आपका दिन शुभ हो।